दोस्तों, अगर आप लोग भारतीय क्रिकेट में द वॉल के नाम से जाने जाने वाले राहुल द्रविड़ के फैन हैं तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बना है वो बना है राहुल द्रविड़ को लेकर। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या बना है उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बना है कि हाल ही में विजडन इंडिया की तरफ से एक सर्वे करवाया गया था, जिस सर्वे में उन्हें ये पता करना था कि कौन सा इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन है, जिसमें कि ऑप्शंस थे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। ऐसे बहुत सारे बैट्समैन के नाम थे, जिसमें कि पोलिंग होने के बाद में जो रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट के अनुसार सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर राहुल द्रविड़ इसमें पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि विजडन इंडिया की तरफ से जो सर्वे करवाया गया था उसके अनुसार इंडियाज ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन, भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रेट टेस्ट बैट्समैन जो बल्लेबाज जो है वो राहुल द्रविड़ को चुना गया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराकर इस स्थान को काबिज किया है। आप इसका फोटो देख सकते हैं, जिसमें कि आप राहुल द्रविड़ को देख सकते हैं, जो कि ऊपर इस तरफ लिखा है विजडन, यानी कि इसको विजडन के द्वारा पोल कराया गया था। साथ ही साथ में इस ऊपर लिखा है इंडियाज ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में इंडिया का जो सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर है वो है राहुल द्रविड़। कितने लोग राहुल द्रविड़ को फ़ैन हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जब से कोविड चला है तब से जितने भी बैंक हैं वो सभी अपना एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन लॉन्च करने के पीछे लगे हुए हैं, सो दैट जो लोग हैं वो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कर पाएँ। इसी को लेकर यस बैंक ने अपना एक डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। तो डेफिनेटली है इस पर एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि यस बैंक ने अपनी किस डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ में साझेदारी करी है। सो गाइस, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा युवा पे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। युवा पे विल बी द राइट आंसर। तो हाल ही में यस बैंक ने अपना जो डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसका नाम है युवा पे। तो अगर आपके पास में यस बैंक का अकाउंट है और आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम पर करते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है युवा पे ऐप। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो यस बैंक है इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसमें फ्रॉड आया था। यहाँ पर यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके जो नए MD और CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार। इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, ये इसका टैगलाइन है। तो इसको याद रखिएगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। तो अपने राज्य में निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत करी है जिसको महापरवाना के नाम से जानते हैं। अब इस योजना में क्या होगा, इस योजना में बड़ी बड़ी जितने भी लोग उस राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बहुत ही कम समय में एक सिंगल विंडो के माध्यम से सभी प्रकार की स्वीकृति प्रदान करी जाएगी। साथ ही साथ में अगर आपका बिजनेस 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो आपको बहुत सारी मंजूरियां हैं जो कि आपको नहीं लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको आश्वासन पत्र महापरवाना जिसको बोलते हैं वो आसानी से प्रदान कर दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत करी गई है। इसके लिए जो भी कंपनी वहाँ पर अपना बिजनेस लाना चाहते हैं उनको महाराष्ट्र का जो विंडो है अप्रूवल लेने का, जिसको मैत्री के नाम से जानते हैं, मतलब महाराष्ट्र उद्योग व्यापार और निवेश सुविधा सेल, जिसको मैत्री के नाम से जानते हैं, इसके यहाँ पर वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। विदिन 48 आवर्स जो है आपको इसकी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको याद रखना है। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब आपको हो सकता है मौके थोड़े कम मिले एग्जाम्स में, लेकिन जो भी मौका आपको मिलेगा आपको बिल्कुल परफेक्ट शॉट देना है और उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा
कि कम से कम आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। आप चाहें तो हमारे चैनल से वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जनवरी से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर्स है उसे परचेज कर सकते हैं। अभी जो लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें मार्च, अप्रैल और मई पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स है। सबसे पहले आप पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स से शुरुआत करिए और इसको पढ़ना शुरू करिए। तो इस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे चेक करें और वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। यानी कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करी गई है। इसमें आंसर योगी आदित्यनाथ पर टिक मत कर देना। नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में करी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके तहत क्या किया जाएगा, चूंकि प्रवासी मजदूर जो हैं ये अपने अपने राज्यों को जा चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 से ज़्यादा जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही इस योजना का उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल आप सभी को याद होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, मुख्यमंत्री इंग्लिश में देखेंगे, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत करी है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना शुरू करी है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत करी गई है जिसको मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मातृ मतलब मदर यानी कि माता, यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं उनके लिए पुष्टि का मतलब है उनके हेल्थ यानी कि सेहत से रिलेटेड एक योजना है। तो सबसे पहले इसका एक फ़ोटो देख लेंगे। इस फोटो में आप देख सकते हो त्रिपुरा के जो सीएम हैं बिप्लब, उनका फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने ही मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत करी है। इस तरफ आप गर्भवती महिला का फोटो देख सकते हैं जिन लोगों के लिए ही इस योजना की शुरुआत करी गई है। साथ ही साथ में इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली इसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है, जिसमें कि उनको खाने की पौष्टिक चीज़ें, जिसमें कि मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, मिश्रित दाल हो गई, गुड़ हो गया, घी हो गया, ये सभी जो खाद्य सामग्री हैं इन सभी की आपूर्ति जो है एक किट के माध्यम से उनको करी जाएगी, सो दैट राज्य के अंदर जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके, साथ ही साथ में कुपोषण को कम किया जा सके, मातृ मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। तो इन सभी 3 टारगेट्स को पूरा करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली, जिसको AWMS के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। इसने ही सबसे पहले स्वदेशी रूप से मौसम चेक करने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है AWMS, जिसको विमानन मौसम निगरानी प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसको एडॉप्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है इसको रनवे के दोनों साइड में लगाया गया है। ये क्या करता है कि जब भी कोई विमान आता है तो आसपास का मौसम कैसा है उसकी जानकारी प्रदान करवाता है, सटीक तरीके से ये जानकारी। अभी तक हम लोग दूसरे देशों के उपकरण को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब स्वदेशी रूप से इस उपकरण को तैयार कर लिया गया है जो कि आसपास का जो मौसम है उसकी जानकारी प्रदान करता है, सो दैट लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एरोप्लेन्स को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होता है। साथ ही साथ में इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे AWMS टेक्निक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको रनवे के दोनों ओर लगाया गया है और जैसा कि इसका नाम दिखा रहा है कि ये मौसम की निगरानी को बनाएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो टेक्निक है AWMS, इस सिस्टम को डेवलप किसने किया है? तो इसको बेंगलुरु बेस्ड CSIR की एक लैब है जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है।
दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन क्या बना है कि भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मारीच क्या है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो मारीच नाम से एक चीज़ सिस्टम डेवलप किया गया है, ये एक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। तो ये एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है, ये एक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाल ही में चर्चा में चल रहे मारीच नाम से ये जो सिस्टम है ये क्या है, तो ये टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। तो इसका आप एक फ़ोटो देख सकते हैं मारीच का, जिसमें कि आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। टॉर्पीडो सिस्टम क्या होता है आपको भी पता होगा कि पानी के अंदर में पनडुब्बियों में जो मिसाइल्स लगी होती हैं उसको टॉर्पीडो के नाम से जानते हैं, और वो जो पानी के अंदर अंदर से अटैक करती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो सिस्टम है इसको ही टॉर्पीडो डिफेंस डेकॉय सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये मारीच उसी का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि किस राज्य ने हाल ही में विशेष सुरक्षा बल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को हाई कोर्ट के अंदर में गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो जिस चीज़ को लेकर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लूप होल दिख रहा था, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर एक इनडायरेक्ट वे में निर्देश दिया था कि यूपी के अंदर में जितने भी न्याय हाई कोर्ट हो गए, मेट्रो हो गई, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, तो इन सभी जरूरी संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल होना चाहिए। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि वो एक विशेष सुरक्षा बल को उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे। तो ये इसमें ये क्या करेगा, ये जो विशेष प्रकार का बल होगा ये उत्तर प्रदेश के जितने भी मेट्रो हैं, एयरपोर्ट हैं, धार्मिक स्थल हैं, हाई कोर्ट हैं, इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको ही प्रदान करी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल यह 5 पेड़ लगाने के लिए किस पर्व को मनाने का निर्णय लिया है। सो राइट आंसर विल बी संकल्प पर्व। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये 5 पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि इस योजना को 28 जून से शुरू करके 12 जुलाई तक इसको शुरू किया जाएगा, जारी रखा जाएगा संकल्प पर्व। एक प्रश्न यहाँ पर घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में संकल्प पर्व जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि नासा के मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो हाल ही में नासा ने अनाउंस किया है कि उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, उसका जो नाम है वो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। यहाँ पर इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जिनके नाम पर नासा का जो हेडक्वार्टर है वो इनके नाम पर रखा जाएगा। ये नासा में काम करने वाली इंजीनियर हैं जो कि पहली अश्वेत अफ्रीकन नेशन की थी। तो इन्हीं के रिमेम्बरेंस में, उन्हीं के हिडन फिगर्स को पहचानने के लिए नासा ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो इन्हीं मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की हाल ही में घोषणा कर दी है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि आज के जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं इसको आप परफेक्ट तरीके से याद करना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन को लिख कर इसका आंसर मुझे भेजना। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितने क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ में। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विजडन इंडिया के एक सर्वे के अनुसार कौन भारत के ग्रेट बल्लेबाज ग्रेट टेस्ट मैच में बने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे पास तक ये बात पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। मैंने आपको आंसर बताया था, तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि यस बैंक ने अपना एक डिजिटल वॉलेट में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है।
यस नाम से था कि किस नाम से था, कुछ याद आ रहा है आपको? उसका नाम रखा गया था युवा पे। क्योंकि हम सभी युवा हैं, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी से याद रख सकते हैं, युवा पे नाम से इसको शुरू किया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत किया है? तो निवेश को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य ने इसकी शुरुआत करी है। उसके बाद में है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आई होप आपने इसका राइट आंसर लिख दिया होगा। उसके बाद में इसको देखो, यहाँ पर करेक्ट करेंगे, यहाँ पर सही नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश मोदी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत किसने करी है, किस राज्य ने करी है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए योजना थी। आई होप आप सभी ने सही आंसर लिखा होगा। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली AWMS का उपयोग करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा बना था? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि मारीच, जिसको हाल ही में भारतीय नौसेना ने पेश किया है, ये क्या है? आपको बताया था एंटी टॉर्पीडो सिस्टम है, यानी कि टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।